नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। आज मेरा कोरोनेशन पार्क जाना हुआ। वहाँ से वापस लौटकर मैंने कोरोनेशन पार्क के बारे में जब रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे हरीश खन्ना जी का यह आर्टिकल पढ़ने को मिला जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। किंग्सवे कैंप, कोरोनेशन पार्क और राजधानी दिल्ली। किंग्सवे, जैसा कि नाम से ही लगता है, राजाओं का रास्ता, और इसी से नाम पड़ा किंग्सवे कैंप। आज भी इस क्षेत्र को लोग किंग्सवे कैंप के नाम से पुकारते हैं और संक्षेप में कैंप के नाम से जाना जाता है। 60 के दशक में इसका नाम गुरु तेग बहादुर नगर कर दिया गया, यानी कि जीटीबी नगर। यह एक ऐतिहासिक जगह है जहां राजा भी टेंटों में रहे और शरणार्थी लोग भी। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस वक्त सीमा के उस पार से शरणार्थी यहाँ आए और उनका सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप दिल्ली में यहीं पर लगा था, जहाँ वह टेंटों में रहे। बाद में उनको यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में बसाया गया। इससे पूर्व ब्रिटिश काल में देसी रियासतों के राजा महाराजा, सामंत तथा देश में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि एवं विशिष्ट व्यक्तियों को दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए यहीं और आसपास ठहराया गया था। दिल्ली में 3 दरबार लगे थे। पहला दरबार ब्रिटिश समय में 1 जनवरी 1877 में लगा, जब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। उनका जश्न समारोह मनाने के लिए इस दरबार के लिए जगह ढूंढी गई कोरोनेशन पार्क। किंग्सवे कैंप चौक से जाने वाली सड़क जो निरंकारी कॉलोनी और बुराड़ी की ओर जा रही है, आउटर रिंग रोड से पहले बाईं ओर यह कोरोनेशन पार्क है। उस वक्त भारत के वायसराय लिटन थे। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया तो नहीं आई, पर वायसराय लिटन ने प्रतिनिधित्व किया। इसमें हज़ारों लोग शरीक हुए, जिसमें ब्रिटिश सरकार के गणमान्य व्यक्ति, सरकार के प्रतिनिधि और राजघराने के लोगों के अतिरिक्त सेना के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दूसरा दरबार इसी कोरोनेशन पार्क में 1 जनवरी 1903 में आयोजित हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। यह आयोजन एडवर्ड सप्तम को इंडिया का सम्राट घोषित करने की खुशी में किया गया। यह आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। देसी रियासतों के राजा और सामंतों को इसमें आमंत्रित किया गया। लोगों को लाने के लिए एक विशेष छोटी रेल लाइन बिछाई गई। सफाई और सैनिटेशन का विशेष प्रबंध किया गया। बिजली और पानी की व्यवस्था की गई। पूरे क्षेत्र में रंग बिरंगे टेंटों को लगाया गया। टेंटों का एक पूरा अस्थायी शहर बसा दिया गया था, जिसमें देसी रियासतों के राजा महाराजा और ब्रिटिश सरकार के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शाही शानो शौकत से ठहराया गया। पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम और फ़ोन की व्यवस्था की गई। बॉल डांस, नृत्य और रंगारंग प्रोग्राम किए गए। इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो पुराना दरबार कर सका और ना ही आने वाला 1911 का दरबार। इसमें एडवर्ड सप्तम तो नहीं आ सके, बल्कि उनके भाई ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसका प्रतिनिधित्व किया। तीसरा दरबार ब्रिटिश काल में 12 दिसंबर 1911 में इसी कोरोनेशन पार्क में हुआ, जब जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ। इस दरबार में वह स्वयं उपस्थित हुए। उनसे मिलने देश के सभी राजा महाराजा सज धज कर शाही पोशाक और हीरे रत्नों से भरे आभूषणों को पहनकर दरबार में हाजिर हुए। इस दरबार में इंडिया की राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की गई। इससे पूर्व कलकत्ता देश की राजधानी थी। ज़रूरी था एक नई राजधानी का स्वरूप खड़ा किया जाए। इसको शिफ्ट करने की एक खास वजह थी। इससे पूर्व हिंदू, मुस्लिम और मुग़ल साम्राज्य के दौरान शाहजहानाबाद दिल्ली ही देश की राजधानी थी। लोगों के मन में दिल्ली दरबार का एक आकर्षण और महत्व हमेशा से रहा था। अंग्रेज़ भी इस परंपरा को निभाकर अपनी ताकत और वैभव का प्रदर्शन करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार भी उस महत्व को बनाए रखना चाहती थी। दूसरा, दिल्ली को राजधानी बनाने की एक वजह और भी थी।
सुरक्षा की दृष्टि से भी दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण थी। 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेज़ों की जान माल की सुरक्षा दिल्ली में ही हुई थी। बहुत सारे अंग्रेज लोगों ने विश्वविद्यालय के रिज क्षेत्र में जहां फ्लैग स्टाफ बना हुआ है वहां आकर शरण ली थी। दिल्ली में विद्रोहों को दबा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय यहीं रिज क्षेत्र में रह रहे थे। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कार्यालय ही उस समय वायसराय का रेजिडेंट था। इसके लिए पहले जहां 2 दरबार लगे थे उसी स्थान को चुना गया कोरोनेशन पार्क। वहीं जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ। इसकी याद में एक शिलालेख भी लगाया गया था। इस समारोह का आयोजन कई दिन तक चला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नई राजधानी और वायसराय का निवास बनाने के लिए जो क्षेत्र चुना गया वह यही क्षेत्र था। स्वाभाविक है कि नई राजधानी के कार्यालय भी यहीं बनते। नई राजधानी और राजनिवास बनाने के लिए एक स्मृति पत्थर लगाया गया, पर अफसोस कि उसके बाद इस जगह को बदल दिया गया। नई राजधानी और वायसराय का नया निवास वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, रायसीना की पहाड़ियों पर उसे बनाने का कार्य वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। इसको शिफ्ट करने का कारण यह था कि कोरोनेशन पार्क की जगह से यमुना नदी की दूरी बहुत कम थी, जहां बाढ़ आने पर पानी भर जाने का खतरा था। यदि प्राकृतिक आपदा का डर न होता तो आज यह उत्तरी क्षेत्र कोरोनेशन पार्क, किंग्सवे कैंप, सिविल लाइंस और उसके आसपास का क्षेत्र इंडिया की राजधानी नई दिल्ली होता। आज पहली बार इस पार्क में आना हुआ। आज भीड़ बहुत है। इसके 2 कारण हैं। एक तो आज 26 जनवरी है और सभी की छुट्टी है। दूसरा, आज खिली खिली धूप निकली हुई है। एक बात और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोनेशन पार्क 53 एकड़ में फैला हुआ है। अंदर एक झील है जैसा आपने देखा, और बहुत सारे पेड़ पौधे, फूलदार पेड़ पौधे लगे हुए, और इसका रखाव दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है। यहाँ पे 5 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। एक तो जॉर्ज पंचम की और 4 वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उनकी संगमरमर से बनी हुई भव्य मूर्तियाँ आपने यहाँ पर देखी। यह सार्वजनिक पार्क है और जनता के लिए खुला रहता है। आप भी यहाँ आएँ और यहाँ आकर इस पार्क का आनंद लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोरोनेशन पार्क के बारे में बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।